किसको डराया, कैसे दो फाड़ की? आप एक नहीं हो पाते हो, इसमें हमारा क्या लेना देना? और तीसरी बात, भी ब्रिज के नींव में राहुल गांधी नामक ईंट डाली जाएगी, वो ब्रिज जल समाधि लेगा। या तो देश में तानाशाही आ गई है, या आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तौर से मटिया मेट कर देंगे, जो हम तय करेंगे वो फाइनल होगा। हास्यास्पद बात है कि जो धोबी घाट बने हुए वो वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी हैं। अजीत दादा पवार का गुट है, पार्टी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एस के डिबेट। दोस्तों एनसीपी पर कब्जे के लिए शह मात का खेल जारी है। दोस्तों अजीत पवार ने चुनाव आयोग को 40 विधायकों से ज्यादा का समर्थन पत्र दिया है और उन्होंने शरद पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है और खुद एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोला कि मैं शरद पवार के घर में पैदा नहीं हुआ हूं। उन्होंने बोला कि आईएएस की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है। उन्होंने बोला कि बीजेपी में रिटायरमेंट की उम्र 75 साल है, आपकी उम्र 83 साल है, आप कहीं तो रुकेंगे। उनकी यह बात सुनकर शरद पवार ने उन पर जबरदस्त पलटवार किया। उन्होंने बोला कि मैंने अजीत पवार को विधायक बनाया, उन्होंने बोला कि मैंने अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है कि एनसीपी किसकी है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है और एनसीपी शरद पवार गुट से ब्रजमोहन श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अजीत पवार ने तो क्लियरली बोला, अजीत पवार ने बोला कि शरद पवार ने पूरी भरी बैठक में कहा कि आएगा तो मोदी ही। नहीं, ये बिल्कुल मैं सोचता हूं बिल्कुल गलत बात है और ये सारी बातें अजीत दादा इसलिए बोल रहे हैं कि आज उनकी मजबूरी है। अगर वो ये बात नहीं बोलेंगे तो उनका वजूद नहीं बच पाएगा, यह है परेशानी। बताइए, गहलोत और पायलट में दो फाड़ हमने किया, वहां पर तो उनकी सत्ता है। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के बीच में दो फाड़ हमने किया, वहां पे भी उनकी सत्ता है। अरे सुक्खू जी और विक्रमादित्य जी के बीच में हमने दो फाड़ किया, वहां पर भी उनकी सरकार है। किसको डराया, कैसे दो फाड़ की? आप एक नहीं हो पाते हो, इसमें हमारा क्या लेना देना? और तीसरी बात अमित जी, बहुत संक्षेप में, ये विपक्षी एकता का एक आप परिचय देखिए। एनसीपी के प्रकरण से पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है ऑर्डिनेंस पर, कांग्रेस लेफ्ट को गाली देती है सुधाकरण पर, टीएमसी को कांग्रेस गाली देती है, टीएमसी कांग्रेस को गाली देती है। उत्तर प्रदेश वाले जाकर केसीआर से मिल जाते हैं और कहते हैं कि देखिए कांग्रेस से तो नहीं हो पाएगा, कांग्रेस बी टीम कहती है केसीआर को। भाई इस सारे मामले में हमारा क्या लेना देना? एचएम निकल जाती है बिहार से, गठबंधन से। तो ये कहां एक थे? जिस भी ब्रिज के, एक लास्ट वाक्य, जिस भी ब्रिज के नींव में राहुल गांधी नामक ईंट डाली जाएगी, वो ब्रिज जल समाधि लेगा। अमित जी, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट को आप इस देश की कोई सर्वोच्च संस्था मानते हैं या नहीं? बिल्कुल। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च संस्था मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह कहा कि लेजिस्लेचर से बड़ी पार्टी होती है। हमारी पार्टी में पिछले साल 2022 में हम लोगों का चुनाव हुआ। चुनाव के बाद आदरणीय शरद पवार जी और वो पूरी कार्यकारिणी जिसका मैं भी निर्वाचित राष्ट्रीय सचिव हूं, हम सब लोगों का निर्वाचन हुआ। निर्वाचित लोगों को एक आदमी जो कुछ भी नहीं है पार्टी की वर्किंग कमेटी में, वो हटा सकता है। यह संभव है क्या? मतलब क्या या तो देश में तानाशाही आ गई है, या आदरणीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तौर से मटिया मेट कर देंगे, जो हम तय करेंगे वो फाइनल होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो वाकई उन्होंने हटा दिया है। और अगर इस देश में कानून है तो अभी भी आदरणीय शरद पवार जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हम सब लोग निर्वाचित उसके पदाधिकारी हैं। अच्छा रुको जरा, सब्र करो। अमित जी अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। मान्यवर, जब ईसी ने शिवसेना किसकी है, नाम, निशान और उसकी नेतृत्व और उसकी नियत के साथ किसकी है, जब उसकी घोषणा की और सुप्रीम कोर्ट में कंफर्म हुआ, तब आपने माना क्या? क्या उद्धव सेना मान रही है क्या इस विषय को? अच्छा छोड़ दीजिए इस बात को। अभी वॉशिंग मशीन का जिक्र हुआ। अमित जी कितने हास्यास्पद बात है कि जो धोबी घाट बने हुए वो वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। जो मैंने कहा था, मैं आज भी उसी बात को कह रहा हूं कि आज भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी हैं। अजीत दादा पवार का गुट है, पार्टी नहीं है। अच्छा। क्योंकि आज भी हमारा पंजीयन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक राजनीतिक दल के रूप में है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार जी। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। जहां तक बात शक्ति प्रदर्शन का है, ठीक है, शक्ति प्रदर्शन हुआ है, लेकिन वहां पे विधायक कितने थे, कौन कौन से विधायक थे? आपके पास पता नहीं 40 का आंकड़ा कहां से आ गया। मेरे पास तो वहां का आंकड़ा 20-22 का है। और ये कब है? जब पूरी भारत सरकार, पूरी की पूरी एकनाथ सरकार, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, पूरी बीजेपी, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और 3 इंजन, ये जब सारे लोग थे तब भी आंकड़े को नहीं छू पाए। तुमसे ना हो पाएगा।
मुझे तो दूसरे फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, देखी जमाने की यारी बिछड़े सब बारी बारी। ये कागज के फूल कैफी आजमी का लिखा हुआ है और इसलिए आ रहा है याद अमीश जी, क्योंकि जब पार्टियां सिद्धांत केंद्रित से हटकर संतान केंद्रित बन जाती है तो उनके साथ इस प्रकार का हाल होना ये लाजमी है। पहले तो मैं बता दूं, आज संख्या तो सभी ने देखी, सिद्धांत किसके पास है वो भी सबने देखा। और आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं, पिछले कुछ दिनों से जो शरद पवार जी ट्वीट कर रहे हैं ना कि इसको अपॉइंट कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, वो एनसीपी के लोगों पे नहीं कर रहे हैं, वो अपने राज्यसभा के लेटर पैड पे कर रहे हैं। मतलब कि उन्होंने कहीं ना कहीं माना है कि सिंबल भी उनका नहीं रहा। तो जिसके पास संख्या होगी, सिंबल होगा, सिद्धांत होगा, एलओपी होगा, वर्किंग प्रेसिडेंट, चीफ व्हिप, फाउंडिंग मेंबर और विधायक दल होगा, उसी के पास तो पार्टी होगी ना। तो आज पूरी की पूरी पार्टी एनसीपी किसके साथ है ये पूरी देश देख रहा है, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। पर मेरा 2-3 सवाल है। अगर ये कहते हैं भाजपा को इतनी प्रकार की बातें सुनाते हैं मान्यवर बृजमोहन जी, 2014 में मेरे पास बयान है माननीय शरद पवार जी का, ये देखे बयान, एनसीपी सपोर्ट टू बीजेपी इन महाराष्ट्र इंटरेस्ट। 2014 में मान्यवर जब शिवसेना कुछ दिनों तक हमारे साथ नहीं थी तो आप ही की सरकार, आप ही की पार्टी ने हमें समर्थन दिया था। बिल्कुल उस समय से आपकी बातचीत पार्टी में चल रही थी कि बीजेपी को समर्थन देना है। 2017 में बात यहां तक आ गई कि भाई शिवसेना को हटाइए और हम आ जाते हैं। हमने कहा नहीं, 25 साल पुराना साथी है हमारा, हम नहीं हटा सकते। तो आपने कहा नहीं, शिवसेना के साथ नहीं जाना है, वो तो सांप्रदायिक पार्टी है। फिर ऐसा क्या बदला 2019 में कि सारे सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए, जिसको आप कट्टरपंथी मानते थे, जिसको आपने जेल में भेजा था, बाला साहेब ठाकरे को वर्ष 2000 में अमीश जी इन्होंने जेल भेजा था, उनके साथ चले गए और सिद्धांतों की बात हमें सिखाते। अरे बताइए ना, भ्रष्टाचार का कौन सा मामला है दिलीप वलसे पाटिल पर और जयंतराव पाटिल पर था, है भ्रष्टाचार का मामला, वो क्यों नहीं आए? और भ्रष्टाचारी है तो आपने अजीत दादा को क्यों एमवीए का एलओपी बनाकर रखा था? इन सवालों का कोई जवाब नहीं देना है। बस टाइम खराब चल रहा है, घड़ी में टाइम खराब चल रहा है, क्योंकि आप सिद्धांत केंद्रित नहीं संतान केंद्रित हो चुके हैं। और जो भी संतान केंद्रित हो रहा है, एक आखिरी उदाहरण देना चाहता हूं अमीश जी। जी। बाला साहेब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी ने एक बार उद्धव जी और राज जी को अपने बगल में बिठाकर कहा मीडिया से कि ये दोनों मेरे साथ बैठे हैं, कोई सरकार में नहीं जाएगा। साहब ठाकरे जी की विचारधारा को तिलांजलि देते हुए कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन किया, सिद्धांत से दूर हटे, संतान के साथ गए तो पार्टी निकल गई हाथ से। उसी प्रकार से आज पार्टी निकल गई है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शहजाद पूनावाला और बृजमोहन श्रीवास्तव को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? आपको क्या लगता है एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होना चाहिए, अजीत पवार या शरद पवार? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।